नमः शिवाय। मित्रों, फिर से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने एक व्यक्ति के जो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस था, अलग अलग ग्लैंड्स से हमने उसको कलेक्ट किया था और वो कलेक्ट करके हमने एक कॉइन के ऊपर लिया था। और आप देखेंगे ये वह कॉइन है जिसके ऊपर हमने उन दोषों को इकट्ठा किया था। अब ये मंत्र से बंधा हुआ है अभी, ठीक है, और मंत्रों से बंधा हुआ है और इसके लिए हमने एक दैवी ऊर्जा का आह्वान किया है जो कि इसको अपने अंदर समाहित कर ले। इस दोष को नष्ट करने के लिए हमने एक दैवी ऊर्जा का आह्वान किया है और वो दैवी ऊर्जा इस कॉइन पर है, ठीक है। और मैं बताऊंगा आपको कि ये ऊर्जा उसके ऊपर कैसे स्थापित होती है और स्थापित करने के बाद में उसे कैसे नष्ट करेंगे। देखिए, प्रयास यही करूंगा कि आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हो, आप इसे जानने का प्रयास करें। इसे कोई अंधविश्वास या आडंबर न समझें। खैर, मेरा काम अपने रिसर्च को आप तक पहुंचाना है और पीछे भावना उसकी यही है कि आप भी अपने जो क्लेश हैं, अपनी जो कठिनाइयां हैं जीवन की, उनको आसानी से आप दूर कर सकें। मैं वैद्य स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर, पैरासाइकोलॉजिस्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7976817954 है। प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक मैं उपलब्ध हूँ। आप मेरे से सेवा ले सकते हैं। अब आइए इस प्रोसेस को करते हैं पूरा। जो हमने पहले जिस व्यक्ति की नेगेटिव जो दोष थे हार्मोन्स में, उन दोषों को हमने इकट्ठा किया और उन दोषों को अब हम नष्ट कर देते हैं ताकि वे दोष पुनः उसके शरीर पर व्याप्त न हो जाए। यहाँ जो हमने देवी शक्ति का जो आह्वान किया है उसकी प्रकृति है ये। फिर से देख लीजिए, ये डिवाइस बता रहा है इधर, तो ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये देवी ऊर्जा है, विशेष प्रकार की ऊर्जा है। हर एक दोषों को नष्ट करने के लिए, जैसे हार्मोन्स के लिए ये दोष, हार्मोन्स के दोष को नष्ट करने के लिए ये ऊर्जा ले, ये देवी ऊर्जा ली हमने। किसी अन्य, किसी को कैंसर है तो कैंसर के दोष को नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार की देवी ऊर्जा का हम आह्वान करते हैं। इसी प्रकार किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया या किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, किसी को ब्लॉकेज हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इन गंभीर व्याधियों को नष्ट करने के लिए हम पृथक पृथक देवताओं का आह्वान करते हैं, देवी ऊर्जा का आह्वान करते हैं और फिर उसके अंदर उस दोष को नष्ट करवाते हैं। कोई भी देवता फ्री में काम नहीं करता। आपको बड़ा विचित्र लगेगा, कोई भी देवता इन कार्यों को फ्री में नहीं करता, उसको उसका मूल्य चाहिए होता है। कैसे चाहिए होता है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो मित्रों, ये तो होगी देवी ऊर्जा और यह है वो उसके हार्मोन्स के सारे दोष। अब मैं सबसे पहले इस दोष को इस देवता को समर्पित करता हूँ। जब मैं ये दोष इस देवता को समर्पित करूँगा तो इसकी ऊर्जा कैसी हो जाती है वो आप देखेंगे। फिर से देख लीजिए, ये देवता की ऊर्जा इस प्रकार की है और ये दोषों की जो ऊर्जा है वो इस प्रकार की है। हार्मोन्स के जो दोष थे उनकी ऊर्जा इस प्रकार की है। अब मैं ये हार्मोन्स के दोषों को इस देवता को समर्पित कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इस कॉइन के ऊपर तो ऊर्जा रही नहीं है, ये नॉर्मल सामान्य हो चुका है और ये जो कॉइन है देवता का, ये इस प्रकार की ऊर्जा इसकी बन गई है। जो पहले ऊर्जा इस प्रकार थी, अब ये ऊर्जा इस प्रकार की होगी। ऐसा क्यों है कि हमने ऊर्जा दी, इन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि भाई हाँ ला दे दे, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। जब ये डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इनकी ऊर्जा फिर से अपने जैसी हो जाएगी। तो इसको डिस्ट्रॉय कब करेंगे?
ये देवता इसको डिस्ट्रॉय कब करेगा? जब इसको मंत्र की ऊर्जा दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन का खेल सब जगह है। आप मेरे को फीस देते हैं, मैं आपका काम करता हूँ। आप चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक अपनी फीस लेता है, आपका कार्य करता है। उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आप किसी ज्वेलर के यहाँ गए, आपने ज्वेलरी खरीदी, तो आपको वहाँ उसे धन देना पड़ेगा। एक साधारण सा नियम है। तो देवताओं के यहाँ भी वही नियम लागू होता है। आप सोचते हैं कि हमने जाके धूप लगाई और हमारी ऊर्जा गई तो अब सब काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। देवता के यहाँ जाते हैं और अपनी कोई अगर मनोकामना लेके जाते हैं, हाँ साधारण प्रणाम कीजिए, सभी को करते हैं, प्रणाम स्वीकार भी करते हैं देव, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कौन से देव करेंगे? जो आपके अपने इष्ट होंगे, जो आपका अपना इष्ट होगा, वह आपके प्रणाम को तुरंत स्वीकार करेगा। जो आपका इष्ट नहीं है वह आपके प्रणाम को भी स्वीकार नहीं करता है। आपको विचित्र लगेगी ये बात, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो कार्य हुए उसको हजारों साल पहले जो कार्य हो चुका, हमारे ऋषि मुनि जो कर गए, हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं, उसी को अंधानुकरण करते चले जा रहे हैं। उसके ऊपर हमने कभी रिसर्च की ही नहीं, और जब तक रिसर्च नहीं होती है तब तक उसके अंदर उसको वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। खैर, इस सब्जेक्ट पे फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आपने देखा कि ये जो देवता की ऊर्जा वो इस प्रकार की होगी, यानी कि उसने वो भार तो ले लिया लेकिन नष्ट नहीं किया। अब नष्ट कब करेगा? जब इसको हम इसके बराबर का, जितना ये दोष है उतने बराबर का इसको मंत्र बल देंगे। तो मैंने अपने जो अपना मंत्रों का जो भंडार है उसे मैंने कलेक्ट किया हुआ है, और उस कलेक्शन को मैं यहाँ समर्पित करूँगा। देखिए कैसे। ये मैंने अपने इस खजाने में से वह मंत्र बल इसके ऊपर आह्वान कर लिया है, और मैं ये मंत्र बल इस देवता को दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है। इस मंत्र बल को भी आप देख लीजिए। ये मेरे इसके अंदर मंत्र बल है। इस मंत्र बल को जैसे ही मैं इस देव को, इस दैवीय ऊर्जा को ये अर्पण करता हूँ, किस कार्य के लिए? जो दोष दिए मैंने उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं इसको अर्पण करता हूँ। देखो, ये कॉइन देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल हो चुका है। और यहाँ क्या परिस्थिति चल रही है, ये देखिए, ये रिएक्शन चल रहा है। और जैसे जैसे वो दोष नष्ट हो जाएंगे, देव अपने ही मूल ऊर्जा के साथ में आ जाएंगे। ये जो चल रहा है ये रिएक्शन हो रहा है, इसको रिएक्शन कहते हैं, चाहे न्यूट्रलाइजेशन कह दीजिए आप। ये आ गया, इधर आ गया, फिर से इधर जाएगा, और लास्ट में ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। ये जितना इसके अंदर हमने दोष डाला था उस दोष को इन्होंने नष्ट कर दिया है। ये दोष नष्ट हो चुके हैं। अब आप देखिए, एक विशेष चीज़ और आपको मैं बताता हूँ। ये दैवीय ऊर्जा है, ये दैवीय ऊर्जा है, ठीक है।
अब हम इस देवी ऊर्जा को विसर्जन कर देते हैं, फिर क्या रहेगा? कुछ रहना चाहिए क्या? नहीं, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने अंदर लीन कर लिया है उस ऊर्जा ने। मगर ऐसा होता नहीं, हम इस ऊर्जा को पहले विसर्जन कर देते हैं। देखिए, अब हमने उस ऊर्जा को जब लीन कर दिया तो यहाँ क्या रह गया? ये दोष रह गया। आप देख रहे हैं, ये दोष रह गया। देवी ऊर्जा यहाँ से जा चुकी है, देवी ऊर्जा इस पे से जा चुकी है, और जो उसके हार्मोन्स के इम्बेलेंस करने वाला जो कारण था वो यहाँ हमने लिया, जिसकी ऊर्जा किस प्रकार की थी? इस प्रकार की थी। और अब वह देवता के संपर्क में आने के कारण, देवता के संपर्क में आ जाने के कारण वह उसके ऊपर व्याप्त हुआ, पहले देवता पर, और फिर उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। किस तरह से कर दिया? मंत्रों से। कितने मंत्र दिए, क्या दिए, ये एक गहन विषय है और अनुसंधान, इसके ऊपर अनुसंधान तो किया जा चुका है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। अगर हम ये जानना चाहें कि हमने कितने मंत्र दिए तो लंबा हो जाएगा प्रोसेस गिनने के अंदर, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यही रही कि हमने मंत्रों की जो खजाना था वो उनको दे दिया, ब्लैंक चेक दे दिया, भाई आप ले लो अपना और ये इस काम को कर दो। तो उन्होंने उस कार्य को कर दिया, जो बैलेंस बचा वो हमारे पास फिर से वापस आ चुका, और वो जो दोष था वो दोष गुण के अंदर परिवर्तित हो चुका। अब ये गुण के अंदर ये परिवर्तित हो चुका है, ये यहाँ से देवी ऊर्जा थी उसको हमने विसर्जित कर दिया, और ये गुण है वो पवित्र हो गए, जो पहले नेगेटिव थे अब ये पॉजिटिव हो गए। अब इनका क्या? तो इनको हम ब्रह्मांड के सुपुर्द कर देंगे, ये यथास्थान जाएंगे। और यही प्रोसेस अन्य व्याधियों में होता है। जैसे किसी भी प्रकार की व्याधि है, किसी भी तरह की जो शारीरिक या मानसिक जो व्याधि है, उसके अंदर हम यही प्रोसेस एडप्ट करते हैं। तो इसको इनको भी विसर्जित कर देते हैं। ये इस प्रकार से वो विसर्जित हो चुका। अब ये ऊर्जा यहाँ पे नहीं है, ये नॉर्मल हो चुका है, कोई नहीं, ठीक है। अब हम उस व्यक्ति को, जिसकी एनर्जी को, जिसके हार्मोन्स को हमने बैलेंस किया था, उसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हमें फिर से उसकी जो कहना चाहिए सूक्ष्म आत्मा है, उसके जो सूक्ष्म शरीर है, उसको हम एनर्जी को हम आह्वान कर लेते हैं। ये हमने आह्वान कर लिया, और ये आह्वान किया तो ये इस प्रकार की ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर इस समय है। अब हम हार्मोन्स की जितने भी हार्मोन्स थे, उन सब की ऊर्जा को हम यहाँ पे इकट्ठी कर लेंगे। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड आप देखिए, ये पूरी तरह से एक्टिवेट है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य अवस्था में आ चुकी है। अब हम दूसरी को आह्वान करते हैं, पीनियल ग्लैंड। अब इसका पीनियल ग्लैंड को जब चेक कर रहे हैं तो ये पीनियल ग्लैंड इसकी नॉर्मल आ चुकी है, एक्टिव हो चुकी है 67%, 7% नहीं 67%। ये 67% हमने काम कर दिया। 33% मेडिसिन से होगा। तो मेडिसिन में क्या चाहिए? हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बनाइए, समय पर सोइए, समय पर जागिए, समय पर आहार लीजिए, समय पर निद्रा लीजिए। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःख। वह जो सूत्र है भगवान कृष्ण का दिया हुआ, वह अब लागू होगा।
अब इस पर लागू होगा। और हम ये भी कह सकते हैं, अगर उस सिद्धांत को पहले ही मान लिया जाता तो ये इम्बैलेंस होता ही नहीं, ये इम्बैलेंस होता नहीं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, रात को 1 बजे खाना खाएगा, 1 बजे खाना खा के सोएगा, सुबह 8 बजे 9 बजे वो जागेगा। तो उसमें जो व्यतिरेक जो पैदा हो गया है, जो दोषपूर्ण उसकी लाइफस्टाइल है, वह इसके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेगी ही करेगी। हमारे यहाँ अनादिकाल से रिसर्च हो करके और ये निश्चित किया गया कि ये सो जाने का समय है और ये समय जाग जाने का है। अब हम आर्थिक युग में जी रहे हैं, तो धन कमाने के लिए इन सब को हम साइड में, अपने जीवन को साइड में रख देते हैं और धन को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि ये अनुचित है। खैर, वो भिन्न विषय है। तो इस प्रकार हमने पीनियल ग्लैंड का भी देख लिया। अब हम इसके ऊपर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड्स, तो इस व्यक्ति की थायराइड ग्लैंड भी प्रॉपर अवस्था में आ चुकी है। पैराथायराइड ग्लैंड, ये पैराथायराइड ग्लैंड भी इसकी प्रॉपर अवस्था में आ चुकी है। एड्रिनल ग्लैंड, तो ये एड्रिनल ग्लैंड भी अपने अच्छी अवस्था में आ चुकी है, यानी बैलेंस हो चुका है। पेनक्रियाज, इसके पेनक्रियाज को जब चेक करेंगे तो ये पेनक्रियाज भी इसका सही अवस्था में आ गया। अभी देखिए, ये जितने अंग हैं ना, ये लीवर हो गया, ये हार्ट हो गया, ये किडनीज हो गई और ये पेनक्रियाज हो गया। तो जैसे ही हमने पेनक्रियाज के बारे में पूछा तो ये पेनक्रियाज को ये एक्टिव होना बता रहा है। ठीक है, इससे पहले जैसे एड्रिनल के लिए हमने पूछा, तो एड्रिनल कहाँ होता है, आप एनाटॉमी में देख लीजिए, वह किडनी के साथ रहता है। तो हम उस एड्रिनल ग्लैंड को जब चेक करेंगे तो आपको किडनी के ऊपर उसके सिम्टम मिलेंगे। इस प्रश्न के देखिए, ये यहाँ पर अभी किडनी के ऊपर कोई नहीं है, मैं आपको आपकी जिज्ञासा के हिसाब से बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस हो चुका, क्या, पेनक्रियाज। अब हम एक बार फिर से एड्रिनल का आह्वान कर लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ये तो अब देखिए, पेनक्रियाज के ऊपर हमको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, और ये जैसे ही किडनी को हम चेक करेंगे तो किडनी के यहाँ हमें एड्रिनल ग्लैंड होती है, इस वजह से हमें वहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं। इसके सिग्नल और लीवर पर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, पेनक्रियाज पे नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किडनीज के साथ में। और हमें ये लक्षण दिखाई दे दिए कि ये प्रॉपर बैलेंस में आ चुका है, यानी एक्टिवेट हो चुका। अब हम टेस्टिस को चेक करेंगे, और इस डायग्राम के अंदर, इस चित्र के अंदर हम उसको समझेंगे भी। आप देखेंगे ये कोइन अभी नॉर्मल है। अब हम टेस्टिस ग्लैंड्स, अभी हमने टेस्टिस को हमने यहाँ आह्वान कर लिया। अब देखिए यहाँ क्या स्थिति बन रही है। ये ये जेनाइटल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ है इस पर, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें सिम्टम मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल टेस्टिस अभी सही नॉर्मल अवस्था में आ चुकी है। लीवर पे आपको संकेत नहीं मिलेगा, किडनी पे आपको संकेत नहीं मिलेगा, पेनक्रियाज में सिग्नल नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, टेस्टिस पे मिलेगा, जेनाइटल ऑर्गन्स पे मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर मिलेगा। और चूंकि ये पुरुष है, अब पुरुष के लिए देखिए, एक नाभि ये इधर है और एक नाभि है, ये पुरुष की नाभि है, तो ये इस बात का द्योतक ये सिग्नल मिल गया है कि जिस व्यक्ति की हम ये चेक कर रहे हैं वह पुरुष है, महिला नहीं है। और ये देखिए, ये महिला की नाभि है, यहाँ पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। अगर यही हम नाभि, अगर ये स्त्री के लिए अगर कोई
फीमेल के लिए चेक कर रहे होते हैं तो हमें फीमेल के लक्षण मिलते हैं, यानी कि नाभि के ऊपर और उसके यूट्रस के ऊपर। अभी आप देखिए यूट्रस पे हमें कोई सिस्टम, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। क्यों? कि हम किसी पुरुष को चेक कर रहे हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हार्मोन्स को बैलेंस कर दिया जाता है। और आप भी अगर अपने किसी परिजन का ये सब कार्य करवाना चाहें, परिवार के किसी व्यक्ति का करवाना चाहें, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर से अपना एक इंट्रोडक्टरी आपको बता देता हूँ। वैद्य स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर, पैरासाइकोलॉजिस्ट। कॉन्टैक्ट नंबर 7976817954। समय रहेगा प्रातः 9 से सायं 7 बजे तक। आपने इतना बड़ा समय, इतना अधिक समय दिया, वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के दूसरे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को एक्टिवेट कीजिए ताकि आपको सूचना मिल सके अपलोड करते ही। और कदाचित आपको अच्छा नहीं लगा, आपको लगा कि आपका समय व्यर्थ चला गया है, तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।